इसके आगे से शुरू होती है जहाँ पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और नोबिता एक लूप में फंस गया था। अब आगे। डोरीमोन, वो जानो सुनियो। डोरीमोन, डोरीमोन। शिजुका। नोबी, मेरे लिए रुको। मैं ही बोल रहा था आज फिर जियाना माल लगाएं। बताओ क्या हुआ तुम्हें, बहुत गुमसुम से दिख रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसी मूड ऑफ है। तो फिर चलो उस छोटे हाथी को पीटते हैं। अरे नहीं, सुनियो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस मारपीट में मत शामिल किया करो। अरे तो हम उसे कौन सा अपने मजे के लिए पीटते हैं, वो दूसरों को परेशान करता है इसलिए हम उसे परेशान करते हैं। सुन बे चपड़गंजू, कल से एक टिफिन मेरे लिए भी लाएगा। और छोटे हाथी क्या कर रहा है? अबे कौन है? गुड मॉर्निंग सर, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। अच्छा बेटा, आज कैसे परेशान कर रहा है? किसी को नहीं। अच्छा तो फिर यहाँ को आइए। चल निकल, दोबारा यहाँ दिख मत चाहिए। ओके सर। चलो नोबी, आज का बॉम्ब अप तो हो गया। 2 hours later. नोबी रुको, आज के टेस्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? पक्का हमेशा की तरह 100 आए होंगे। दिखाना तो। क्या 98? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे 2 नंबर कैसे कट गए? तुम ठीक तो हो नोबी? अरे पता नहीं आजकल क्या हो गया, ऐसे ऐसी गुमसुम सा रहता है। नोबी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे घर जाना है। क्या वो सपने तुम्हें अभी भी परेशान कर रहे हैं? कौन कौन से सपने? डोरेमोन, वो जानो सुनिए, मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता? अगर इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो आज शाम 4 बजे अपने घर के पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाना। पर तुम हो कौन? टाइम का विशेष ध्यान रखना, 4 बजे। आ गए तुम? अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हें इन सपनों के बारे में कैसे पता? दरअसल मैं काफी टाइम से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था और एक रात मैंने तुम्हारी खिड़की से तुम्हें देखा, तुम नींद में डोरेमोन का नाम ले रहे थे। बस इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया। इसका मतलब तुम्हें मेरे सपनों के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे पता है, पर तुम एक बार मुझे बताओ तो तुम सपनों में क्या क्या देखते हो? मैं हर बार सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, एक नीले रंग का कैट जैसा दिखने वाला खिलौना है। मैं उसके पास डोरेमोन बोलते हुए जाता हूँ और फिर जान, सुनियो, शिजुका और उस डोरेमोन की डेड बॉडी दिखती है और एक साया जिसकी लाल चमकती हुई आंखें हैं। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ तभी मेरी आंख खुल जाती है। वो कोई सपना नहीं, सच्चाई है, मेरी सच्चाई। क्या? सपने में जो लड़का है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, वो तुम नहीं, वो मैं हूँ। क्या वो तुम हो? आखिर कहना क्या चाहते हो? रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। दरअसल मैं कोई और नहीं, तुम ही हूँ, पर एक अलग यूनिवर्स से। और वो कोई सपना नहीं, वो सब मेरे साथ हुआ था। एक कॉस्मिक विलन ने मेरी दुनिया पे अटैक किया और सबको मार दिया। मेरे दोस्त जियान, सुनियो, डोरेमोन, शिजुका, सबको। क्या सबको मार दिया? तो फिर तुम कैसे बचे और तुम इस मेरे यूनिवर्स में कैसे आए? इसके पीछे एक कहानी है। जब उस विलन ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं मरने से पहले एक ऐसी जगह में फंस गया जो जिंदगी और मौत के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है, एक लूप में, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद रोशनी थी और वहाँ हर 60 साल बाद मेरा एक यंगर रूप आता था। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मेरे हर एक रूप ने उसे समझना स्टार्ट किया, उस जगह को जानना स्टार्ट किया और जो भी जानकारी मिली उसे वहीं जमीन पे लिखने लगे। और जैसे ही 60 साल बाद मेरा नया रूप वहाँ आता था, वो उसे भी सब कुछ समझा देते और उसे इसके आगे की खोजबीन करने को बोलते और उसके 60 साल बाद जो आएगा उसे भी यही काम करने को बोलते। ऐसे ही हजारों सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन उसने वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। मेरे जिस रूप को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिला वो काफी बूढ़ा था, तो उसने मेरे आने का इंतजार किया और मुझे वो रास्ता दिखाया। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कई सारे रास्ते मिले। मुझे नहीं पता था कि इनमें से कौन सा सही रास्ता है। मैंने उसमें से एक रास्ता चुना जो मुझे सीधे इस दुनिया में ले आया, जो कि तुम्हारी दुनिया है, पर आज से कई साल पीछे, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और ना ही तुम्हारे माँ बाप की शादी हुई थी। अच्छा, तुमने बताया कि तुम इतने साल पहले यहाँ आ गए थे, तो फिर इतने टाइम से क्या कर रहे थे? इंतजार। इंतजार किस चीज का? कल का। कल का? कल क्या है? कल ही वो दिन है जिस दिन डोरेमोन मेरे पास आया था। डोरेमोन? हाँ, तुमने बताया नहीं है, डोरेमोन कौन है? कल मैं तुम्हारे रूम पे आऊंगा, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। 1 day later. आ गए तुम? और ये डोरेमोन कहाँ है? आता ही होगा, थोड़ा इंतजार करो। पर वो आया कहाँ से? तुम्हारी तरह इस खिड़की से? वो इस ड्रॉर से आएगा, बस तुम इंतजार करो। क्या?
बस इंतजार करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। A few moments later. क्या हुआ, कहाँ रह गया तुम्हारा ये डोरेमोन? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कुछ है भी या तुम ऐसे ही मुझे चूना लगा रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो आ गया। अबे सुन बे चपड़गंजू, अपने मुंह से एक शब्द बंद निकाल दिए। मुझे पता है तू क्या बोलेगा। दादाजी आप बहुत गरीब हो, आपकी वजह से हम भी बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं आपके लिए कैट रोबोट लाया हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। पर कुछ नहीं, जल्दी निकल यहाँ से। हाँ तो डोरेमोन कहाँ है? डोरेमोन कौन डोरेमोन? अबे अभी जो इसके साथ आया था वो। अच्छा वो, ये रहा। ये क्या है? यही तो है जो उसके साथ आया था। क्या? पर ये तो वो नहीं है। पर इसमें तो यही निकला था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब समझ आया मुझे, ये मेरी दुनिया नहीं है, बस उसी जैसी दिखने वाली एक पैरेलल दुनिया है। यहाँ काफी सारी चीजें सेम है पर हर चीज नहीं, इसीलिए इस दुनिया में डोरेमोन की जगह ये है। देखना इसके पास कोई पॉकेट है। नहीं, कोई पॉकेट नहीं है। तो मैं बिना डोरेमोन के अपने यूनिवर्स में कैसे जाऊंगा? वैसे डोरेमोन था क्या? वो एक रोबोट था जो फ्यूचर से मेरे पास आया था। उसके पास एक पॉकेट थी जिसमें से बहुत सारी गैजेट निकलते थे। उसके पास जरूर कोई ऐसा गैजेट होता जिससे मैं अपने यूनिवर्स में जा सकता। इसीलिए मैं इतने टाइम से डोरेमोन का इंतजार कर रहा था। पर अब मैं डोरेमोन के बिना अपने यूनिवर्स में कैसे जाऊंगा? आइडिया। अबे सुन लो चपड़गंजू, मेरा मतलब मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे लाल, मुझे माफ कर दे प्लीज, वापस आ जा, एक काम है। अबे तेरे परदादा को अटैक आ गया, जल्दी आ जा नहीं तो वो टपक जाएगा। अगर वो टपक गया तो तू कैसे पैदा होगा? हाँ तो दादी क्या हुआ तुम्हें? अबे कुछ नहीं हुआ, आप चुपचाप मेरी बात सुन। पर तुम हो कौन? मैं भी तेरा परदादा हूँ, पर एक अलग यूनिवर्स से। अलग यूनिवर्स से? वो सब छोड़, वो बहुत लंबी कहानी है। तू बस ये बता कि फ्यूचर में कोई ऐसी मशीन है जिससे हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकें? अगर होगी भी तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अबे जानता तो तू इसे भी नहीं है। ये तो मेरे परदादा हैं। हाँ तो मैं भी तो हूँ। अबे समझा इसे। हाँ अगर ऐसा पॉसिबल हो तो तुम इनकी मदद कर दो। अच्छा चलो, क्या ढूंढना है? ऐसी मशीन जिससे दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सके। उससे क्या होगा? उससे मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, दूसरी दुनिया का हूँ। हाँ तो ऐसे बोलो ना, तुम्हें मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली मशीन चाहिए। अबे साले। हाँ तो इतनी देर से क्या भोजपुरी में बोल रहा था? हाँ मैंने एक ऐसी चीज के बारे में सुना तो है, अभी रुको भी देख के आता हूँ। जल्दी आना। अरे मैं वहाँ कितना भी टाइम लूँ, यहाँ पर मैं इसी समय में आऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब गया कब आया। ये लो, ये रही मल्टीवर्स में कहीं भी ले जाने वाली मशीन। रुको, इसमें एक फीचर है, तुम अपने बॉडी के पार्टिकल से अपने यूनिवर्स का पता लगा सकते हो। ऐसा करो, यहाँ आके खड़े हो जाओ। बस अब थोड़ी देर में तुम्हारे यूनिवर्स का पता चल जाएगा। ये लो आ गया। तुम्हारे यूनिवर्स का नाम है यूनिवर्स नंबर 420 और वो यही है। क्या? तुम्हारी बॉडी के पार्टिकल इसी यूनिवर्स के पार्टिकल से मैच खा रहे हैं। मतलब? तुम जिस यूनिवर्स की तलाश कर रहे थे वो यूनिवर्स यही है, तुम अपनी ही दुनिया में हो। ये कैसे हो सकता है? पक्का तुम माल भुगते हो? अरे नहीं, सच में यही तुम्हारी दुनिया है। पर ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो मेरी दुनिया जैसा कुछ भी नहीं है। ना ही डोरेमोन है, ना ही मेरे दोस्त है, और ना ही ये नोबिता मेरे जैसा है। क्या? मैं नोबिता नहीं हूँ, मैं नोबी हूँ। हाँ नोबी नोबिता नहीं, किरचोपी नोबी, और लोग मुझे प्यार से नोबी बोलते हैं। क्या? तुम नोबिता नहीं हो? नहीं। तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे नहीं हो? नहीं तो मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या? तुम्हारी एक बहन भी है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं अभी नहीं, अभी तो घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। तो कोई फैमिली फोटो? हाँ है, अभी रुको दिखाता हूँ। ये लो। इस फोटो में ये औरत कौन है? ये तो मेरी माँ है। पर मेरी नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा वही है पर बाकी की फैमिली अलग है, और अगर ये मेरा यूनिवर्स है तो ये सब कैसे हो सकता है? रुको थोड़ा सांस लो। अब मुझे तुम ये बताओ, तुम इस यूनिवर्स में आए कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो शॉर्ट में बताओ। दरअसल मैं एक लूप में फंस गया था। वहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे कई सारे दरवाजे मिले जो शायद अलग अलग यूनिवर्स में ले जाते थे। तो मैंने उसमें से एक दरवाजे में एंटर किया और सीधे इस यूनिवर्स में आ गया, आज से कई साल पहले। तो फिर तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे? डोरेमोन के आने का इंतजार, जिससे मैं उसकी हेल्प से अपने यूनिवर्स में जा सकूं। अच्छा, तो तुमने और कुछ तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। ध्यान करो, ऐसा कोई भी काम जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था पर तुमने किया। अरे नहीं, मतलब हाँ एक किया था। क्या किया था?
वो क्या है ना, मैं बहुत गरीब फैमिली से था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। इसलिए मैंने अपने पापा की एक छोटी सी मदद की उन्हें अमीर बनने में, जब वो कॉलेज में थे तब। क्या छोटी सी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा फ्यूचर बदल गया। तुम्हारे पिता अमीर हो गए और फिर उन्होंने एक अमीर औरत से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। और रही बात कैट रोबोट की, तो वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसके आने की वजह तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी मदद करना था। पर इस रियलिटी में ना ही हम गरीब हैं और ना ही दादाजी को किसी की मदद चाहिए। तो इसका मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ? हाँ, तो अब मुझे पास्ट में जाना होगा खुद को ये सब करने से रोकने के लिए। रुक जाओ नोबिता, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे जाना होगा अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, डोरेमोन के लिए। पर मेरी फैमिली का क्या? मतलब अगर तुम पास्ट में जाके खुद को रोकते हो तो मैं कभी पैदा ही नहीं होऊंगा और ना ही मेरी बहन, सब कुछ बदल जाएगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो होना ही नहीं चाहिए था, तुम बस मेरी एक गलती की वजह से हो। तो वो गलती तुमने की थी, मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि वो करने को, और ना ही मेरी बहन ने। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुछ मत बदलो। मेरा एक प्यारा सा परिवार है, मेरे दोस्त हैं और हम सब साथ में बहुत खुश हैं। और वैसे भी तुम्हारी दुनिया तो तबाह हो गई थी, तो इसे बर्बाद मत करो, हमें जिंदा रहने दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। यस, आखिरकार मैंने कर दिखाया। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से एक नई टाइमलाइन बन सकती है। अब अगर मैं पास्ट में जाके खुद को फ्यूचर बदलने से रोक लूं तो वो टाइमलाइन पुरानी टाइमलाइन जैसी हो जाएगी और साथ में ये टाइमलाइन भी बनी रहेगी एक ब्रांच टाइमलाइन की तरह। बस मुझे एक ही चीज का ख्याल रखना है कि ये मशीन कभी बंद ना हो। अब मुझे पास्ट में जाना होगा। रुक जाओ नोबिता। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारा ही रूप हूँ जो फ्यूचर से आया हूँ। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो, अपने पापा को अमीर बनाने, पर ऐसा मत करना। इस समय के साथ कभी भी कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। जो जैसा हो रहा है उसे होने दो, नहीं तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और एक और बात, ये तुम्हारी ही दुनिया है, बस तुम अपनी ही दुनिया में समय में पीछे आ गए हो। तो फिर मैं क्या करूँ? इंतजार उसी समय का जब हम पे अटैक हुआ था। तुम्हें बस उस अटैक को होने से रोकना है और उस ब्लैक हुडी वाले को हराना है। पर मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? वो तो बहुत पावरफुल है। हाँ, तो तुम्हारे पास बहुत समय है, तब तक अपनी टीम बनाओ और खुद को बनाओ। अब मुझे जाना होगा। इसके बाद सब कुछ वैसा ही होता है जैसा मेन टाइमलाइन में हुआ था, जो कि तुमने पार्ट 4, 5, 6 में देखा। तेरी तो यार, ये ले। हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, इस वीडियो पे थोड़ा कहानी पे ज्यादा फोकस किया है, तो आई होप तुम्हें वो अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, बाय, जल्दी मिलते हैं।